बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे पॉइंट वो है शोबिस के मशहूर सेलिब्रिटी, और उन्होंने शादी से पहले भी काम किया एक दूसरे के साथ ड्रामों में, ड्रामों में, एडवर्टाइजमेंट्स में, और वो हैं एमन मुनीब। सबके फेवरेट कपल है और बहुत कम एज में इन्होंने शादी की और शादी के बाद अब इनकी 2 बेटियाँ हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमें ग्लैमरस लाइफ में बहुत कुछ पता चलता है, मगर बिहाइंड द स्क्रीन क्या सिचुएशन चल रही है और किस तरीके की लाइफ गुजर रही है ये हमें अंदाज़ा नहीं होता। एमन ने जब शादी की, डेफिनेटली एमन की इंगेजमेंट के वक्त एमन 16 इयर्स की थी। और मम्मा आंचल की करें, आँख पकड़ लेगा ये। और जब शादी हुई तो जब 18 इयर्स की एमन हुई और उनका NIC बना, उसके बाद उनकी शादी हुई। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मुनीब की फैमिली जो है, डेफिनेटली उसकी अम्मी अब्बू हैं और भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं और बहन मैरिड है वो अपने घर में। तो मुनीब जो है उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यहाँ पर आपको पता है शोबिस की जो लेडीज़ होती हैं वो शादी के बाद नहीं पसंद करती जॉइंट फैमिली में रहना, और मुनीब जो है वो फैमिली ओरिएंटेड है और इसी तरीके से वो अपनी फैमिली से भी बहुत मोहब्बत करता है। आपको पता है जिस तरीके से एमन पॉपुलर है, सेम एज दिस मुनीब भी काफ़ी पॉपुलर है। सो यहाँ पर शादी के बाद मुनीब ने यही कहा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। एमन की शुरू में जो ड्रीम्स थे वो यही थे कि शायद हम अलग रहेंगे और अलग रह के हमारी एक सेपरेट लाइफ होगी, एंजॉय करेंगे, जिसमें हम शोबिस में भी चलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। मगर मुनीब ने जो है ये कहा कि हमारी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली होगी। फ्रेंड, अब इस तरीके की सिचुएशन ये हुई कि यहाँ पर एमन रहती हैं जॉइंट फैमिली में, मगर जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है जिसमें मैं ये कहूँगी कि मुनीब की थोड़ी अक्लमंदी भी मैं कहूँगी कि जॉइंट फैमिली में मुनीब का जो पोर्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे एमन और मुनीब का पोर्शन, और सेंटर में यानी कि ग्राउंड प्लस फ्लोर पे इनके भाई रहते हैं और सबसे टॉप पे इनके अम्मी अब्बू रहते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, जब भी कभी इंटरव्यू आता है मुनीब और एमन का, उनके घर में आपने कभी किसी सास ससुर को नहीं देखा। आप देखें कभी उन्होंने ओवन शो किया हो या अपना फर्नीचर दिखाया हो या अपने इंटरव्यू दिए हो या कोई स्पॉन्सरशिप पे कोई उनका इंटरव्यू आया हो या ऐड आया हो या प्रमोशन का ऐड हो एमन के घर में या मुनीब के घर में, मगर उन पे उस वक्त उनके अम्मी अब्बू कभी भी उनके फ्लोर पे नज़र नहीं आएंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मुनीब भट्ट ने जब एमन को अपने साथ रखा, मतलब जॉइंट फैमिली में, तो मुनीब भट्ट की यही कोशिश थी कि मैं इस तरीके से रखूं अपनी बीवी को कि मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई जो है मेरे साथ रहे और ये दूर भी ना हो। और एमन डेफिनेटली एक शोबिस की पर्सनालिटी है, कुछ भी है, फेम भी है, पॉपुलैरिटी भी है, वेल्थ भी है उसके पास, खूबसूरती भी है। तो उसने ये सोचा कि मेरी जो मैरिटल लाइफ है ये भी तबाह ना हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एमन को जो है शोबिस से मुनीब ने हटवा दिया है। रीज़न ये है कि जब शोबिस में थी एमन और जब शादी हुई मुनीब की एमन से, तो मुनीब की फैमिली में कोई भी शोबिस की तरफ नहीं है, और इसके अलावा मुनीब की फैमिली में कोई इतना एक्स्ट्रा मॉड नहीं है जितना एमन और मिनाल है, क्योंकि वो शोबिस से लिंक रखती हैं। अब यहाँ पे मुनीब ने शादी के फ़ौरन बाद एमन से कहा था कि तुम शोबिस में काम नहीं करना, और लकीली ये हुआ कि एमन ने उसकी बात मान ली। शादी के बाद एमन ने कोई ख़ास ड्रामे नहीं किए, जो प्रोजेक्ट उसके थे उसको कंप्लीट करके उसने कह दिया शोबिस को बाय बाय। वैसे तो उसने शोबिस को बाय बाय कह दिया, मगर जो और कोई इवेंट्स होते हैं उसमें डेफिनेटली वो नज़र आती है। अब यहाँ पर एमन और मुनीब की जो बेटियाँ हैं, सिचुएशन ये हो रही है कि उनको सिर्फ एमन पालती है, क्योंकि मुनीब जो है वो आउटसाइड रहता है और उसके काफ़ी ड्रामा होते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। आपको पता है मुनीब के तो काफ़ी ड्रामाज आ रहे हैं ना। तो मुनीब बट ये कहते हैं कि मैंने अपनी बच्चियों को कभी भी ये नहीं सोचा कि सिर्फ ये जो मेरी वाइफ है, ये बच्चियों की माँ है, यही पालेगी और मैं तो देखूँगा नहीं। नो डाउट एमन और मुनीब जो है वो एक अलग अलग स्ट्रीम लाइन पे है। घर तो एक ही है, लेकिन एमन कंप्लीट हाउसवाइफ है, इधर वो नज़र आती है हमें शोबिस में, मगर मुनीब जो है बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे है। मुनीब जो फेम कमा रहा है वो शोबिस से कमा रहा है ज़्यादातर।
एमन और मिनाल ने अपना बिजनेस भी शुरू किया हुआ है, जिसमें उनका जो उनके जो एक कपड़ों का जो उनका बुटीक था, आई थिंक वो तो चला नहीं, वो तो फेल हो गया पूरी तरह। अब उन्होंने स्किन केयर जो है उससे प्रोडक्ट कुछ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मगर फ्रेंड ये मैं बताऊं, एमन की खुशनसीबी मैं कहूँगी कि एमन ने जब शादी की, एमन को नहीं पता था मुनीब कैसा होगा। ठीक है, शोबिस का था, बहुत से लोगों ने कहा था यार नहीं बनेगी, मगर मुनीब बट यहाँ क्या करते हैं, जब वो घर पे होता है तो वो फ़ौरन अपनी वाइफ को लेके कभी दुबई, कभी मालदीव, कभी मलेशिया मूव आउट हो जाता है। इवन कि आप ये देखें इनके पास इतनी पॉपुलैरिटी, इतना पैसा है कि मुनीब बट अपनी बर्थडे पे दुबई लेके गया और दुबई इन्होंने 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते स्टे किया 2 बच्चियों के साथ, वाइफ के साथ। सो यहाँ पर आप ये देखें कि किस तरीके से बैलेंस करके ये लोग चल रहे हैं। लोगों ने काफ़ी कहा था कि इनकी लाइफ गुजारना आगे मुश्किल हो जाएगा, आगे दोनों शोबिस के लोग हैं, आगे नहीं चल पाएंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि शोबिस के 2 लोग जो हैं, क्योंकि आप देखें शोबिस में जैसे हिना है और फ़िरोज़ हैं, इनकी नहीं बनी। इवन के फ़िरोज़ खान की बीवी जो है वो तो डेफिनेटली शोबिस में नहीं थी। मगर डिपेंड किया जाता है कि आपका अगर हस्बैंड अच्छा है और फुली कोऑपरेटिव है। यहाँ पे मुनीब ने बताया कि जब इनकी शादी होने वाली थी एमन से, तो कैसा है नसीबा में एमन को लिया गया था आयज़ा खान की जगह, मगर मुनीब को और एमन को उनके रिलेटिव ने कहा कि यार अभी तुम लोग की शादी होने वाली है, तुम स्टार्टिंग में इस तरीके के ड्रामाज नहीं करो, वरना लोगों को शायद यही एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि शायद आने वाली ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अब आप ये देखिए कितना अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल रहा था, मगर एमन ने वो ड्रामा छोड़ दिया और मुनीब बट ने भी ये कहा कि ठीक है तुम ये ड्रामा नहीं करो। सो फ्रेंड अंदाज़ा होता है इस बात से कि शोबिस के सारे लोग बुरे नहीं होते और शोबिस के सारे लोग ये नहीं कहते कि भाई अब हमारी शादी हो गई लेकिन तुम ड्रामों में काम करो, तुम एडवर्टाइजमेंट में आओ ताकि तुम्हारी पॉपुलैरिटी हो और फेम रहे और हमें पैसा भी मिलता रहे। आप देखें यहाँ पे मुनीब बट जब भी अपना व्लॉग बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होता है और घर भी उसका बहुत ही खूबसूरत है। नो डाउट अभी उनके घर में कुछ सीवरेज प्रॉब्लम हुई थी जिससे ब्लास्ट हो गया था, मगर फिर भी मुनीब बट ने अपनी पॉपुलैरिटी और अच्छे ड्रामों को रखे, प्लस बिजनेस भी है मुनीब बट का भी है और एमन का भी है मिनाल के साथ, वो चीज़ रन करने लग गई है। फ्रेंड यहाँ पर मैं ये कहूँगी हम लोग हर किसी को ये नहीं कह सकते कि शोबज़ में अगर हैं तो आपकी लाइफ होगी ख़राब। डिपेंड ये किया जाता है कि शादी के बाद अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। प्लस और अगर अब वाइफ के भी दिमाग में कोई कीड़ा ना काटे कि नहीं मैं शोबज़ में काम करूँगी, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। आप ये देखें कि मुनीब बट ने कोई पर्दा तो नहीं करवाया एमन को, कोई स्कार्फ तो नहीं करवाया। एमन आपको शोबज़ के हर फंक्शन में दिखेगी, इफ्तार पार्टी में, सहरी में, शादियों में, इवेंट्स में, ईद पे, बकरीद पे, और स्पॉन्सरशिप के जो मिलते हैं उसको प्रोग्राम्स वो भी करती है, वो पेड प्रमोशन होते हैं, वो भी अच्छा एक आइडिया है। फ्रेंड यहाँ पर लास्ट में इसकी जो रिज़ल्ट है वो ये है कि अगर शोबिज़ में आप काम करते हैं और आप शोबिज़ के किसी बंदे पे शादी करते हैं तो फिर आप दोनों को इसी तरह मिल के चलना होता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि शोबिज़ छोड़ दो तो फिर इस चीज़ में लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि नहीं अब हम शोबिज़ नहीं छोड़ेंगे, हम शोबिज़ करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ करने में दोनों तरफ से सिर्फ तबाही होती है। एमन और मुनीब की जो फैमिली है वो बहुत ही खुश है और मुनीब एक एमन के बकौल मुनीब जो है वो एक बहुत ही लविंग हस्बैंड है और केयरिंग हस्बैंड है। आप देखें मुनीब ने ये कहा कि मैं बच्चों के पैम्पर तक चेंज करता हूँ, यानी कि जो छोटी बेटी पैदा हुई है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुनीब कितने लॉयल हैं अपनी फैमिली से। फ्रेंड ये थी छोटी सी अपडेट रिगार्डिंग शोबिज़, और लास्ट में मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।